हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है और मैं मोटर्स का और हम लोग डील करते हैं हेलमेट एनालिसिस में। आज मैं पहली बार दूसरा कैटेगरी का वीडियो लेके आया जो कि रिलेटेड टू इंजन ऑयल है। आज एक्चुअली क्या हुआ, एक कस्टमर आए थे हमारे शॉप में। वो थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि मतलब ये ग्रेड क्या होता है इंजन ऑयल का और मिनरल सिंथेटिक ऑयल क्या होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर मतलब एक वीडियो बनाया जाए। अगर आप सब व्यूअर जो देख रहे हैं उनको ऐसा भी डाउट रहता हो तो ये शायद वीडियो हेल्प कर दे आपके डाउट सॉल्व करने में। मैं ही पहले ऐसे कंफ्यूज रहता कि मतलब क्या ग्रेड होता है सब। तो मेरा भी मतलब थोड़ा आइडिया एक्सपीरियंस जितना भी हुआ है उसके थ्रू मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और आई होप कि आपका जितना भी डाउट रहे शायद वीडियो के एंड तक सॉल्व हो जाए। और आज का जो मैंने मोबिल चूज़ किया है, मतलब मोबिल या इंजन ऑयल जो चूज़ किया है वो है मोटुल के इंजन ऑयल। और ये स्पेसिफिकली मैंने रॉयल एनफील्ड बाइक्स को मतलब ऐसा बेस लेके मतलब ये इंजन ऑयल को चूज़ किया है, क्योंकि सारे जो यहाँ पे है ये 15W50 है, जो कि मतलब जो ऑयल रिकमेंड रहता है रॉयल एनफील्ड बाइक्स के लिए 350 सीसी का, जो क्लासिक, स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रा हो गया और मीटियोर भी हो गया, सब में 15W50 रिकमेंड रहता है। इससे अपना जो इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी हो गया उसमें तो 10W50 रिकमेंड रहता है, लेकिन मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ 15W50 को सिलेक्ट किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग अपने मतलब व्हीकल में इंजन ऑयल डालते ही क्यों है। इंजन ऑयल डालने का मेन पर्पस ये रहता है कि अपने इंजन के जो अंदर के पार्ट्स हैं उनको इस तरह से लुब्रिकेट करना ताकि इंजन इसी तरह से काम कर सके। अभी इंजन जब ऑन रहता है, वर्किंग कंडीशन में होता है, तो बहुत सारे इंजन के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे पिस्टन मूव कर रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे पार्ट हैं। तो अब जब वो पार्ट में अच्छी तरह से लुब्रिकेशन नहीं होगा तो वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आके बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को डैमेज कर लेंगे और साथ ही साथ मतलब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो मेन होता है इंजन ऑयल डालने का रीज़न कि इंजन को इस तरह से लुब्रिकेट करना ताकि इस तरह से काम कर सके। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं लेकिन मेन पर्पज़ यही है कि लुब्रिकेट करना। तो अभी इंजन ऑयल में अभी दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है ग्रेड, जैसे मतलब जो नंबर लिखा रहता है 10W30 या 20W50, ऐसा जो भी नंबर हो। उसके अलावा हम लोग का जो इम्पोर्टेंट होता है वो मतलब ऑयल का टाइप होता है, मिनरल ऑयल हो गया या सिंथेटिक ऑयल हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको जो ग्रेड रहता है उसके बारे में बता देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जैसे ये आप देख सकते हैं मोटुल का 5100 का सीरीज़ का ये मोबिल है, इसमें लिखा हुआ है 15W50। तो ये 15W50 अभी क्या बताता है मैं आपको बता देता हूँ कि W सबसे पहले बताता है यहाँ पे विंटर, मतलब विंटर कोल्ड टेम्परेचर। और ये जो नंबर है 15 और 50 ये बताता है इस मोबिल का विस्कोसिटी। अभी विस्कोसिटी क्या है वो सिंपल लैंग्वेज से बताया जाए, ये मोबिल का थिकनेस, मतलब विस्कोसिटी हो गया थिकनेस, गाढ़ापन। अभी ये सेम मोबिल है, इसका सेम मोबिल का दो विस्कोसिटी रहता है। एक जो W लिखा हुआ है ये विंटर टेम्परेचर में इसका विस्कोसिटी रहता है 15, और हॉट टेम्परेचर में या व्हीकल का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, जब व्हीकल ऑन हो गया, गर्म हो चुका है अभी इंजन, तो उसमें इसका विस्कोसिटी रहता है 50। तो मतलब सेम ही इंजन ऑयल में आपको दो विस्कोसिटी मिलता है, एक कोल्ड टेम्परेचर में, एक हॉट टेम्परेचर में। कोल्ड टेम्परेचर में 15 और हॉट टेम्परेचर में 50। अभी मैं आपको समझाता हूँ विस्कोसिटी, एक सिंपल मतलब एग्जांपल देखें। मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, मतलब समझ लीजिए कि ऐसे कुछ एक प्लेन कुछ एक एरिया है। यहाँ पे मतलब मैं अगर एक 2-3 ड्रॉप ऑफ मोबिल अगर रखूँ या इंजन ऑयल रखूँ और यहाँ पे पानी का ड्रॉप रखूँ, उसके बाद मैं ऐसे जब स्लाइड करूँगा तो आप देखेंगे कि पानी जो है बहुत जल्दी नीचे से नीचे की तरफ गिरेगा, लेकिन मोबिल वो आस्ते आस्ते गिरेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मोबिल उसका थिकनेस जो है वो ज़्यादा है पानी से। आई होप ये विस्कोसिटी क्लियर हो गया हो एग्जांपल से, कि मतलब वही थिकनेस बताता है कि कितना जल्दी वो फ्लो कर रहा है, कितना जल्दी, कितना आस्ते फ्लो कर रहा है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि मोबिल जो इंजन ऑयल होता है उसका टेंडेंसी से जनरल क्या होता है। जैसे कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर में मोबिल या इंजन ऑयल का मतलब टेंडेंसी रहता है कि वो गाढ़ा ज़्यादा हो जाए, मतलब ठंड के टाइम में गाढ़ा हो जाता है मोबिल, उसका ये टेंडेंसी रहता है। और जब हॉट टेम्परेचर होता है, गर्म बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इंजन गर्म हो गया, तो मोबिल का टेंडेंसी रहता है कि वो पतला हो जाए। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए इसका ठीक ओपोजिट। क्योंकि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने अभी अपना बाइक पार्क किया है पार्किंग में, जैसे मतलब रात भर वो पार्किंग में रहा है, तो रात भर में ऑब्वियसली उसका इंजन ठंडा हो जाएगा। अभी इंजन ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, मोबिल जो रात भर में जो अलग अलग कंपोनेंट्स में लगे हुए हैं वो सारा नीचे आके इंजन के बेस में डिपॉजिट हो जाएगा। अभी जब आप सुबह को व्हीकल को स्टार्ट करने जाओगे तो आपको क्या चाहिए कि व्हीकल जब स्टार्ट हो तो उसका मोबिल जल्दी से जल्दी जितना हो सके सारे इंजन पार्ट में मूव करके चला जाए, ताकि इस तरह से लुब्रिकेट हो और इंजन में किसी तरह का कोई भी डैमेज ना हो सके। अंदर पार्ट में लुब्रिकेट होगा तभी डैमेज नहीं होगा। तो उस समय जो ठंड के टाइम में अगर जो टेंडेंसी रहता है गाढ़ा होने का ज़्यादा मोबिल का, अगर उस समय अगर गाढ़ा ज़्यादा होगा तो मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आस्ते आस्ते मूव करेगा, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतना आस्ते आस्ते मूव करेगा। तो ये मोबिल यहाँ पे बता रहा है इसका 15 विस्कोसिटी है, मतलब कम गाढ़ापन है।
15 विस्कोसिटी का मतलब हो गया कम थिकनेस कम गाढ़ापन। तो ये जल्दी जल्दी मूव करेगा, अच्छा मतलब अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर देगा स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे ही इंजन स्टार्ट हो गया, अभी मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर में आ गया, गर्म हो गया इंजन, तो उसके बाद इसका विस्कोसिटी चेंज होकर 50 विस्कोसिटी में आ जाएगा, मतलब इससे गाढ़ापन थिकनेस बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग को चाहिए होता है कि जब व्हीकल रनिंग कंडीशन में हो, इंजन गर्म हो गया हो, तो उसका गाढ़ापन बढ़ जाए ताकि इस तरह से वो लुब्रिकेट रहे, मतलब एक तरह से स्टिकी सब्सटेंस टाइप चिपक के रहे इंजन के सारे पार्ट्स में, अंदर के पार्ट में, ताकि वो इस तरह से लुब्रिकेट रहे और उसमें डैमेज ना हो। तो मतलब ये 2 प्रॉपर्टी होता है हम लोग को चाहिए होता है इंजन ऑयल से। तो यही इंजन ऑयल का काम होता है कि इसी तरह से मतलब एक तो स्टार्ट करते वक्त, जब कोल्ड टेम्परेचर में स्टार्ट करते वक्त फटाफट वो लुब्रिकेट कर दें, इसलिए उस समय हम लोग को विस्कोसिटी कम चाहिए होता है, थिकनेस कम चाहिए होता है। और जब इंजन चल रहा हो, वर्किंग कंडीशन में हो, तो हम लोग को चाहिए होता है कि उसका गाढ़ापन अच्छा रहे, अच्छी क्वांटिटी में रहे, जैसे अच्छे नंबर में रहे 50-40, ताकि वो स्टिक होकर रहे इंजन के सारे कंपोनेंट में, ताकि इस तरह का कोई भी डैमेज ना हो। तो ये चीज़ रहा इसका विस्कोसिटी के बारे। अभी जैसे मान लीजिए हम लोग रॉयल एनफील्ड में 15W50 ही क्यों यूज़ करते हैं। रॉयल एनफील्ड में देखिए उसका जो इंजन है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बाइक बहुत ज़्यादा हीट करता है कि नहीं, तो ज़्यादा हीट करता है, इसलिए उसका मतलब हम लोग का विस्कोसिटी इसमें ज़्यादा चाहिए। अभी विस्कोसिटी ज़्यादा, इसका मतलब ये होता है कि हीट टॉलरेंस भी ज़्यादा कर पाएगा। जैसे मान लीजिए अभी ये 15W50 की जगह 15W40 होता है। 15W40 ये बताता है कि उसका विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन और वो उसका जो हीट रेजिस्टेंस है थोड़ा सा कम होगा एज़ कम्पेयर टू 15W50। और रॉयल एनफील्ड के इंजन जो है अल्टीमेटली ज़्यादा हीट करते हैं, इसलिए हम लोग के रॉयल एनफील्ड के इंजन में ज़्यादा गाढ़ापन वाला, ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस करने वाला इंजन ऑयल चाहिए, इसलिए हम लोग उसमें 15W50 यूज़ करते हैं। और रॉयल एनफील्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको मालूम ही है इंजन ऑयल लीक करने का। और इंजन ऑयल लीक तभी करता है जब उसका विस्कोसिटी गाढ़ापन कम हो। पतला अगर मोबिल होगा तो लीक होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए रॉयल एनफील्ड में मतलब ज़्यादा विस्कोसिटी वाला ऑयल यूज़ किया जाता है। रनिंग कंडीशन के टाइम में भी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और कोल्ड के टाइम में भी 15 प्रेफर किया जाता है। ये भी 15 से भी नीचे विस्कोसिटी का इंजन ऑयल आता है, जैसे 10W हो गया और 0W हो गया, 5W हो गया। ये सब इंजन ऑयल जो कम विस्कोसिटी वाला रहता है, जैसे 10W या 5W, जिसे बेसिकली कोल्ड टेम्परेचर जैसे मतलब एरिया हो गया, जैसे हिल स्टेशन हो गया, वहाँ पे प्रेफर किया जाता है। क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर वाले एरिया में हम लोग को लो विस्कोसिटी वाला ऑयल चाहिए होता है, ताकि इजीली वो फ्लो कर सके स्टार्ट करने के टाइम सुबह। अगर कोल्ड टेम्परेचर में हम लोग, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 20W50 यूज़ करते हैं कोल्ड टेम्परेचर में, तो वो सुबह स्टार्ट होने में बहुत, मतलब उसका जो इंजन ऑयल सारे कंपोनेंट से मूव होने में उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, और व्हीकल के अंदर फिर इंजन के अंदर डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि मोबिल अगर आस्ते आस्ते मूव करेगा तो उस इंजन तो स्टार्ट हो गया, लेकिन मोबिल ही ऊपर तक नहीं गया है, तो फिर वो डैमेज कर देगा अंदर के पार्ट्स को जब मूव होगा। तो इसलिए हम लोग को कोल्ड टेम्परेचर में कम विस्कोसिटी वाला ऑयल प्रेफर करते हैं। और जो मतलब ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, जैसे कोई भी अदर सिटी जैसे साउथ के यहाँ पे और हमारे नॉर्थ ईस्ट में, तो हम लोग वहाँ पे नॉर्मली ये 50 ये सब यूज़ करते हैं। क्योंकि और ज़्यादातर मतलब रॉयल एनफील्ड में मतलब मैंने देखा है कि 15W50 रिकमेंड किया जाता है सारे मतलब स्टेट्स में हमारे इंडिया में। अगर आप कहीं मतलब जैसे राइड में जा रहे हैं लद्दाख वद्दाख की तरफ, वहाँ पे एकदम कोल्ड टेम्परेचर है, तो वहाँ पे आप अपने मैकेनिक और सर्विस सेंटर में कंसल्ट करके ही यहाँ पे 5W या ऐसा 10W का मतलब इंजन ऑयल डाल सकते हैं। ऐसे रिकमेंड रहता है कि आप अपने कंपनी से जो बताया गया है इंजन ऑयल डालना वही डालें। इन केस आप राइड कर रहे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में जा रहे हैं, तभी आप उसका ग्रेड ये वाला कम करें। और ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि ये जो 50 का जो विस्कोसिटी है इसको सेम ही रखिए, इससे छेड़ाछाड़ी मत करिए, 50 का ही मतलब यूज़ करें इंजन ऑयल। इसको आप कम कर सकते हैं लेकिन इसको इंक्रीज़ ना करें, क्योंकि ये स्पेसिफिकली कंपनी ने इसी तरह से ये इंजन ऑयल को टेस्ट करके मतलब एक उसमें वो जो ग्रेड है उसमें टेस्ट करके उन्होंने बताया हुआ है, तो वही यूज़ करना ठीक है। और इसके अलावा आप लोग हम बात कर लेते हैं कि इंजन ऑयल जो सेमी सिंथेटिक मिनरल ऑयल ये सब क्या होता है। तो देखिए सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल में बेसिकली डिफरेंस ये है कि मिनरल ऑयल एक मतलब क्रूड ऑयल है, जो कि जिसको मतलब रिफ़ाइन करके प्यूरीफाई करके ऑयल डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको मतलब प्यूरीफाई करके उसको मतलब डब्बे में डाल के सेल किया जाता है। मतलब सिंपल प्रोसेस है, इतना कुछ नहीं, खाली क्रूड ऑयल का ही एक वर्जन है। और मिनरल ऑयल जो होता है, मिनरल हो गया, सिंथेटिक ऑयल जो होता है वो होता है मतलब बेसिकली एक आर्टिफिशियल मैनमेड लुब्रिकेंट होता है। उसका भी बेस क्रूड ऑयल ही है, लेकिन उसको ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। उसको ब्रेक डाउन किया जाता है बेसिक मॉलिक्यूल्स में, और उसका जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है, मतलब इक्वल रहता है, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू मिनरल ऑयल काफ़ी अच्छा और बेटर रहता है। और इसी के कारण उसका लुब्रिकेशन का जो क्वालिटी रहता है, जो लुब्रिकेट करता है इंजन के अंदर के पार्ट को, उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू मिनरल ऑयल।
अभी मिनरल ऑयल सिंथेटिक ऑयल हो गया, उसके अलावा हमारे एक और ऑयल रहता है जो सेमी सिंथेटिक ऑयल होता है। वो बेसिकली ब्लेंड रहता है मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल का, मतलब थोड़ा सा पार्ट मिनरल ऑयल का, थोड़ा सा पार्ट सिंथेटिक ऑयल का। तो मतलब आपको बेनिफिट मिल जाता है मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल दोनों का। अभी जैसे मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग को जैसे ये मिनरल ऑयल की जगह सिंथेटिक ऑयल क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या क्या एडवांटेज है। देखिए सिंथेटिक ऑयल का एडवांटेज बेसिकली ये है कि अगर आप मतलब जैसे सिंथेटिक ऑयल में उसका लुब्रिकेशन का क्वालिटी सबसे पहले बहुत अच्छा रहता है मिनरल ऑयल से, उसमें इंजन का लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो विथस्टैंड कर सकता है हॉट टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर को ज़्यादा, मतलब उसका विस्कोसिटी का जो क्वालिटी रहता है ज़्यादा अच्छा रहता है, हॉट कोल्ड टेम्परेचर को इजीली मेंटेन कर सकता है। और साथ ही साथ वो इंजन को ज़्यादा क्लीन रखने में भी हेल्प करता है। और साथ ही साथ सिंथेटिक ऑयल का फ़ायदा ये रहता है कि उसको बहुत आप लंबे इंटरवल के बाद आपको चेंज करना पड़ता है। अराउंड 6000 तक आराम से आप बाइक चला सकते हो, 6000 किलोमीटर तक। उसके बाद आपको उसका मतलब आप इंजन ऑयल को आप चेंज कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि मतलब ये मिनरल ऑयल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक ऑयल और सिंथेटिक ऑयल कब यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये मोटुल का जो है ये 15W50 है, सेम ग्रेड का है, लेकिन ये प्रीमियम मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल ही है। ये काफ़ी अच्छा ऑयल है। तो अभी मिनरल ऑयल कब यूज़ करना चाहिए, कौन से राइडर्स लोग को यूज़ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक रेगुलर मतलब ऑफिस जाने वाले मतलब रेगुलर कम्यूटर है जो शॉर्ट डिस्टेंस ही कवर करते हैं, डेली का डेली 10 से 15 किलोमीटर, या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं, तो उन सब के लिए मिनरल ऑयल उनके लिए ठीक है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी है, कम काफ़ी कॉस्ट इफेक्ट मतलब कॉस्ट बहुत कम है इसका, और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता है। दो ये मिनरल ऑयल है लेकिन इसका मतलब रिव्यू काफ़ी अच्छा है मार्केट में। और आपका मतलब बेसिकली शॉर्ट राइड रहता है, ज़्यादा राइड नहीं करते हो, बस ये छोटा मोटा राइड है, तो उसके लिए आप मिनरल ऑयल यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, यही है। और मिनरल ऑयल का आपको मैंने जैसे बताई कि मतलब उसका जो ड्रेनेज पीरियड जो रहता है, मतलब जब कब आपको मोबाइल चेंज करना है, इंजन ऑयल चेंज करना है, तो उसका 2000 से 2500 के इंटरवल में चेंज कर सकते हो मिनरल ऑयल को। उसके बाद हम लोग का आ जाता है सेमी सिंथेटिक ऑयल। तो सेमी सिंथेटिक ऑयल में सेमी सिंथेटिक ऑयल उन लोगों के लिए मतलब मैं रिकमेंड करूँगा जो कि मतलब रेगुलर कम्यूटर तो है ही, साथ ही साथ वीकेंड में जैसे शॉर्ट ट्रिप कर लिया, शॉर्ट राइड कर लिया और कभी कभार राइड कर लेते हैं, उन लोग के लिए सेमी सिंथेटिक ऑयल रिकमेंड किया जाता है। और सेमी सिंथेटिक ऑयल मिनरल ऑयल से थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, लुब्रिकेट भी अच्छा करता है, इसलिए वो रिकमेंड किया जाता है। और साथ ही साथ अभी मोटुल के मतलब 2 सेमी सिंथेटिक ऑयल आते हैं। एक ये जो आपका ये देख सकते हैं 3100 का, ये सेमी सिंथेटिक ऑयल है 15W50। ये इसमें आपको मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल के दोनों का फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसमें क्या है कि मोटुल का और एक अभी एक जो एक आता है इंजन ऑयल 5100, वो भी सेमी सिंथेटिक ही है। जैसे मैं इसको आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, एग्जांपल इसी का ही देता है। ये एक्चुअली सेमी सिंथेटिक ही है, लेकिन इसमें इस्टर टेक्नोलॉजी है जो यूज़ किया गया है। इस्टर एक्चुअली क्या है, प्रीमियम वर्जन ऑफ सिंथेटिक ऑयल होता है। अभी मान लीजिए 3100 वाला जो था वो भी सिंथेटिक ऑयल था उसमें मिक्स, लेकिन उसमें कौन सा सिंथेटिक ऑयल था ये उन्होंने बताया नहीं है। अभी सिंथेटिक ऑयल भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे मतलब सिंथेटिक ऑयल बनाने के लिए 3 बेसिकली यूज़ होता है कॉमन बेस ऑयल, इसका नाम रहता है एक पॉली अल्फा ओलेफिन, और एक हाइड्रोक्रैक बेस रहता है, और एक ईस्टर ऑयल रहता है, जो कि ईस्टर ऑयल सबसे प्रीमियम और हाई परफॉर्मेंस सिंथेटिक ऑयल है। तो आप समझ लीजिए कि आपको अगर ये 5100 जो सीरीज़ है, इसमें आपको अगर सुप्रीम क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का सिंथेटिक ऑयल मिल रहा है तो और क्या चाहिए आपको। सुप्रीम क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी मिल रहा है और उसके साथ ब्लेंड है मिनरल ऑयल का, जो कि मतलब पॉकेट फ्रेंडली है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, तो आप डेफिनेटली ये यूज़ कर सकते हैं। और ये और 3100 का जो यूसेज है, जैसे मतलब आप जो रेगुलर कम्यूट करते हैं, साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिप में थोड़ा बहुत अप डाउन कर लेते हैं, वो तो सेम ही है, लेकिन बात ये हो जाता है कि इसका परफॉर्मेंस 3100 से अच्छा है, क्योंकि इसमें ईस्टर है। और ईस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि वो मीडियम टू वेरी पोलर होते हैं, मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है उनमें, जिसकी वजह से सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए कि मतलब एक तरह का मैग्नेट टाइप काम करते हैं, कि मतलब आपके वो मेटल सर्फेस जो हो गया इंजन के अंदर, उसमें ऐसी तरह से चिपक के रहते हैं, जो कि मतलब एक अच्छा मतलब एक लेयर ऑफ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करके रखते हैं इंजन के अंदर की तरफ, ताकि मतलब इंजन हमेशा लुब्रिकेट रहे अच्छी तरह से, मतलब हॉट टेम्परेचर में अच्छी तरह से लुब्रिकेट रहे हमेशा, और जिसकी वजह से अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है इंजन को, और साथ ही साथ इंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, मतलब ये ईस्टर ऑयल की वजह से। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फुल
सिंथेटिक ऑयल जो रहता है मोटूल का 7100, वो मेरे पास अभी यहाँ पे बॉक्स है नहीं। सिंथेटिक ऑयल उन लोगों के लिए रिकमेंड किया जाता है जो कि मतलब जिनका हाई स्पीड क्रूजिंग हमेशा रहता है, जो मतलब टूरिंग वगैरह करते रहते हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए रिकमेंड किया जाता है जो कि मतलब मोटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे रेसिंग में और स्टंट्स वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे बाइक जिनका सीसी मतलब ज़्यादा होता है, जैसे 650 सीसी 700-800 सीसी के जो बाइक रहते हैं, 1000 सीसी के बाइक, जो मतलब स्पोर्ट्स ओरिएंटेड टाइप की तरफ मतलब उनका मतलब एक्टिविटीज़ रहता है। उसके अलावा ऐसे व्हीकल जो मतलब जैसे ट्रक और बस हो गए, जिनको काफ़ी हैवी लोड लेके हिल स्टेशन की तरफ जाना होता है, या मतलब व्हीकल के जो गुड्स वगैरह डिलीवर करने वाले ट्रक्स होते हैं, हैवी लोड कैरी करते हैं, पैसेंजर कैरी करने वाले बस, तो इस सब में क्या होता है व्हीकल के जो इंजन है उनकी काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। तो ऐसे इंजन को फुली सिंथेटिक ऑयल का ज़रूरत होता है, क्योंकि अच्छी तरह से वो लुब्रिकेट हो सके ताकि अंदर से अच्छी तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाए। और साथ ही साथ ये सब इंजन जैसे मतलब हाई प्रेशर के अंदर मतलब काम करते हैं, तो ये हाई प्रेशर के अंदर काम करने के लिए अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाए, इसलिए भी इनके लिए फुली सिंथेटिक ऑयल मतलब रिकमेंड किया जाता है। अभी फुली सिंथेटिक ऑयल का जो ड्रेनेज पीरियड रहता है कि मतलब आपको कितने समय बाद जो चेंज करना है, वो रहता है अराउंड 6000 से 7000 किलोमीटर के बाद चेंज करना उसको पड़ता है। जो कि मिनरल ऑयल में आपका 2000 से 2500 के अंदर उसका ड्रेनेज पीरियड रहता है। सेमी सिंथेटिक ऑयल में अराउंड 3500 से 4000 के अंदर किलोमीटर के बाद आपको उसका ड्रेनेज पीरियड रहता है। और सिंथेटिक ऑयल का मैंने बता ही दिया। तो ये सभी बेसिकली चीज़ है कि मतलब आपको कौन सा मतलब जिसे आपका यूज़ है, मतलब आप कैसे अपने व्हीकल को यूज़ करते हो, उस हिसाब से आप ऑयल चूज़ कर सकते हो। अभी आप मान लो कि आप रेगुलर कम्यूटर हो, जैसे मतलब खाली ऑफिस अप डाउन कर रहे हो, अगर और आप डाल रहे हो फुल सिंथेटिक ऑयल, तो देखिए वैसे में ऑल्दो आपके इंजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जैसे मतलब वो फुली सिंथेटिक ऑयल को जैसे अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करना है वैसा आपको नहीं मिल पाएगा अगर सिर्फ आप कम्यूटर का ही काम कर रहे हो, अप डाउन रेगुलर अप डाउन जो कॉलेज ऑफिस से कर रहे हो, तो वो फिर वो इतना मतलब आपको बोला जाएगा कि रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तब आप मिनरल ऑयल यूज़ करिए। और अगर आप ज़्यादा क्रूजिंग करते हैं तब आप सिंथेटिक ऑयल यूज़ करिए, तब मिनरल ऑयल बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि जब आप हाई स्पीड में क्रूजिंग कर रहे हो तब आपका इंजन में प्रेशर भी ज़्यादा होता है, हीट भी ज़्यादा जनरेट करेगा इंजन, तो हीट को टॉलरेट बहुत अच्छा सिर्फ फुल सिंथेटिक कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू मिनरल ऑयल या सेमी सिंथेटिक ऑयल। और जितना अच्छा मतलब टॉलरेट कर पाएगा इंजन ऑयल हीट को और जो प्रेशर को, उतना अच्छा इंजन का लाइफ भी रहेगा इंजन ऑयल की वजह से। और अल्टीमेटली इंजन का अगर लाइफ मेंटेन अच्छा करना है तो आपको अच्छा इंजन ऑयल चूज़ करना ही पड़ेगा। अभी और एक छोटी सी चीज़ मैं बता देने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये मोबिल के मतलब कैन में यहाँ पे लिखा रहता है API SN या API SM। तो बेसिकली ये होता है, ये स्टैंडर्ड बताता है और कुछ नहीं है। जैसे BS3 हो गया, BS4 हो गया, BS6 हो गया, ये बेसिकली एक स्टेज है, स्टैंडर्ड है। BS4 अपडेट है BS3 का, BS6 अपडेट है BS4 का। वैसे ही SN होता है, SM होता है, SG होता है, ये सब स्टैंडर्ड है। जितने मतलब नए व्हीकल आते हैं उनमें SN है। अभी नई व्हीकल जो थोड़े जो 5-6 साल पुराने होंगे उनमें SM का स्टैंडर्ड का ऑयल मतलब रिकमेंड किया जाता है। उससे पुराने जो व्हीकल होंगे जो 10 साल पुराने, उनमें SJ का रिकमेंड किया जाएगा। तो बेसिकली स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं है। अभी सपोज़ किसी ने नया व्हीकल लिया तो उसके मतलब जो यूज़र मैनुअल है उसमें लिखा रहेगा कि आप API SN का यूज़ करें मोबिल। वो SN SM जैसे कि मैंने पहले ही बोला वो स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं है। और रिकमेंड यही रहता है कि जो SN जो भी स्टैंडर्ड रिकमेंड किया गया आपके मैनुअल में वही आप यूज़ करें, उसको मतलब छेड़छाड़ी ना करें, क्योंकि ये सब काफ़ी कंपनी टेस्ट करके मतलब रिकमेंड करती है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इनका कई महीने तक इनका टेस्ट चलता है इंजन ऑयल को लेके, स्टैंडर्ड को लेके, ये सब जो SN हो गया फिर इसका ग्रेड हो गया। तो अब इसमें ही ज़्यादातर मतलब स्टिक रहे जो रिकमेंडेड है। और अगर आपका मतलब जैसे मैंने पहले ही बोला है कि मतलब कहीं राइड है, जैसे मतलब कोई मतलब एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में रह रहे, तब आप कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसे ये जो स्टैंडर्ड है इसी पे आप स्टिक रहे। और अभी API जो है उसमें फुल फॉर्म मैंने नहीं बताया, वो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, वो ये बेसिकली स्टैंडर्ड सेट करता है। तो ये सब हो गया हमारे मोबिल के बारे बात। तो अभी ये बेसिकली था मोबिल के बारे। तो आई होप आपका कोई भी डाउट रहा होगा वो सॉल्व हो गया हो। अगर नहीं भी हुआ फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर किसी आपके मतलब फ्रेंड को या ऐसा कुछ डाउट रहा होगा इंजन ऑयल को लेके या मतलब ग्रेड को लेके तो वो सॉल्व हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।